तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यहाँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा कि सही वक्त पे किनले किन फैमिली को बचाने के लिए पहुंच गया था और किनले के पावर को देखकर मिस्टर जू वहां से भागने लगा था। तो अब हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनले बोलता है, भागना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी फिर से किन फैमिली का एक बाल भी नहीं छू पाएगा। ये बोलते हुए किनले अपने फूफैंग फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते हुए मिस्टर जू बोलता है, आखिरकार वो क्या चीज है? फ्लैग एक स्पिरिट वेपन। और तभी किनले उसके ऊपर फूफैंग फ्लैग से अटैक कर देता है, जो कि सीधा जाकर उससे हिट हो जाता है और वो घायल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है और किनले उसको रोकने में नाकामयाब हो जाता है। किनले बोलता है, चलो इस बार भाग जाओ, इतने सालों तक छुपने के बाद अब वक्त आ चुका है सामने आने का। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकंड ब्रदर किनले के पास आकर बोलता है, लिटिल ले आखिरकार ये कैसे हुआ? किनले बोलता है, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी बिशुई गैंग के साथ कुछ पुराने मामले हैं जिसे कि निपटाना है। सेकंड ब्रदर किनले से पूछता है, क्या सच में तुम्हारे अभी के कल्टीवेशन डानियंग रियलम पर है? किनले बोलता है, हाँ अब सही है। जो सुनकर सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, गुड बॉय, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। पिताजी, अब किन फैमिली में भी एक अर्थ इमोर्टल है। किनले के पिताजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, अर्थ इमोर्टल? क्या ये सच में मेरा वही सन है जिसका हर कोई मजाक उड़ाता था? वो बेटा जिसको सब कचरा बोलता था, आज उसी ने किन फैमिली को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया। और फिर अफसोस जताते हुए किनले को बोलता है, मुझे माफ कर देना लिटिल ले, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। सेकंड ब्रदर बोलता है, लिटिल ले को मुसीबत के बारे में पता चलते ही वो वापस लौट आया। इसका मतलब उसका पिताजी से कोई भी शिकायत नहीं है। लेकिन हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि कोई भी जवाब नहीं देता है। उसका पिताजी बोलता है, वो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए वापस आया है, क्योंकि पास्ट में सिर्फ तुम ही थे जो उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और तुम्हारे सिवा उसे कोई भी अपना भाई नहीं मानता है। हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ बोलते हुए उसके पिताजी के हाथ भी कांपने लगता है। वो आगे बोलता है, हम जितने भी एल्डर हैं, यहाँ तक कि एक पिता होने के बावजूद कभी भी उसका ख्याल नहीं रखा। ना तो ठंड के मौसम में हम में से किसी ने उसका ध्यान रखा और ना ही अंधेरे रात में। किन फैंग, ऐसा लगता है कि अब सच में मैं बुरा हो रहा हूँ। जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाते हो वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितना गलत किया। मुझसे भी बहुत ही बड़ी गलती हो गई। ये बोलते हुए किनले के पिताजी खांसने लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो देखते ही सेकंड ब्रदर अपने पिताजी को भागते हुए संभालने के लिए जाता है। उसके पिताजी किनले को बुलाता है, लेकिन किनले आगे से बिल्कुल खामोश खड़ा होता है, जो देखकर उसके पिताजी बोलता है, मुझे लगता है कि उसने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। वैसे देखा जाए तो ये सही भी है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे अपनी गलती है, किसी और के नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने भाइयों की मदद करोगे और इस किन फैमिली को आगे बढ़ाओगे ताकि मैं शांति के साथ मर पाऊँ। और तभी किनले बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, अभी तक आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ किन फैमिली ही है। अब जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किन फैमिली के लिए है। अगर कोई टैलेंटेड है तो फिर आप उसे अपने हाथों पर रखते हैं, और अगर कोई कमजोर है तो फिर आप उसे अपने दिमाग से भी निकाल देते हैं। क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में से कौन आपके बेटे का परिवार नहीं है और किसे एक पिता की जरूरत नहीं होता है? उन सभी ने आप सभी के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और फैमिली के हेड बनने के लिए कड़ी मेहनत की, और इसके अंजाम के तौर पर सबसे बेसिक फैमिली रिश्ते भी आपको छोड़कर पीछे हट गए। किन देव भी आपके ही बेटे थे जिसके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान दिया और कड़ी ट्रेडिंग करवाया, इसीलिए वो सिर्फ अपने कल्टीवेशन को ही अपना जिंदगी मानता है और अपने ड्यूटी को ही भूल जाता है। आप ना सिर्फ मुझे कभी भी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की और ना ही अपने आप को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश की। जब आप अपने फैमिली के नाम को ताकतवर बनाते हैं और अपने फैमिली के प्यार को तोड़ देते हैं, तब आप क्या हासिल कर सकते हैं और क्या खोते हैं, क्या आप नहीं देख पाते हैं? किन फैमिली के लगभग सभी बेटे को जान से मार दिया गया है और इसके बावजूद अभी आप किन फैमिली के फ्यूचर के बारे में चिंता कर रहे हैं और इस वक्त आप सिर्फ मुझसे माफी मांग रहे हैं। आपको सभी से माफी मांगना चाहिए। सेकंड ब्रदर बोलता है, पिताजी लिटिल ले बिल्कुल सही है। ये सब कुछ सुनने के बाद किनले के पिताजी अपने घुटने पे आ जाता है और बोलता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पूरे जिंदगी में लिटिल ले को देखे बिना ही आसानी से गुजार दूंगा। मेरा जिंदगी कितना ज्यादा बेकार है। सेकंड ब्रदर बोलता है, लिटिल ले, पिताजी को अपने गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हारे बातों ने
उन्हें होश में ला दिया। क्या तुम इसके बावजूद हमें छोड़कर जाना चाहोगे? किनले बोलता है, सेकंड ब्रदर, ऐसा नहीं है कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन बात यह है कि बिशुई गैंग का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मैं आपको बता देता हूँ कि माई को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जो सुनने के बाद सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये तुम थे? किनले बोलता है, हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब का कारण मैं ही हूँ। भले ही शुरू इस बार यहाँ से चला गया, लेकिन जब तक मा चैन का पूरी तरीके से सफाया नहीं हो जाता तब तक मुसीबत बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। अंत तक चीजें बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा। उसका सेकंड ब्रदर बोलता है, तुम मा चैन से छुटकारा पाना चाहते हो, लेकिन उसका ताकत तो। और तभी किनले बोलता है, डानियंग रियलम पर है ना? मैंने सुना है। तो क्या उसने आप पर हाथ डाल के बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है, इसलिए अब उसे मरना होगा। किनले की बातें सुनकर उसका सेकंड ब्रदर बहुत ही हैरान होता है और उसको बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बातों को समझता हूँ, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या तुम ही लेई फेंग हो? मू फैमिली के अलायंस तबाह होने से पहले मिस मू ने कहा था कि लेई फेंग के पास एक फ्लैग था जो एक मिड ग्रेड का स्प्लिट वेपन था। तो इसका मतलब तुम सिर्फ लेई फेंग ही नहीं हो, बिशुई विलेज के अंदर जाकर 3 बड़े फैमिली को बचाने वाला भी तुम ही हो। मू फैमिली के अलायंस और बिशुई गैंग ने कई सालों तक फाइट किया है और जब भी कोई खतरा होता था तब एक मिस्टीरियस पर्सन होता था जो हमेशा अलायंस को मुसीबतों से बचाता था। किनले बोलता है, लेई फेंग हो या फिर किनले, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि ये एक ही इंसान है या फिर नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किन फैमिली को छोड़ने के बाद कोई किनले नाम को इस्तेमाल करे और लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बड़ाई करे। किनले ये बात अपने पापा को एक ताने की तरह बोलता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसी पर किनले के पिताजी को समझ में आया कि एक डानियंग रियलम के एक्सपर्ट को दूसरों को लुभाने के लिए किन फैमिली के प्रतिष्ठा का जरूरत क्यों होगा। वो रिग्रेट करते हुए अपने आप में बोलता है, अगर उस वक्त वो किनले को नजरअंदाज नहीं किया होता और उसे दोषी नहीं ठहराया होता तो फिर आज किन फैमिली झाओ किंगडम में एक पावरफुल फोर्स के तौर पर खड़ा होता और दूसरे लोग किन फैमिली का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता। वो किनले के पिताजी ही थे जो अकेले किन फैमिली के फ्यूचर को बदलने की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। इसके बाद हमें फिर से सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, जरूर से तुम ही लेई फेंग हो। इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि लेई फेंग ने उस वक्त जीजियन के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। इस मामले को लेकर मैं बहुत ही लंबे समय से परेशान था, लेकिन इस वक्त तुम्हारे द्वारा उस स्प्लिट वेपन को इस्तेमाल करने के बाद अब सब कुछ मेरे आंखों के सामने बिल्कुल साफ हो चुका है। किनले बोलता है, हाँ या ना, अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जीजियन शहर के बाहर है और उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। अब सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जल्द से जल्द बिशुई गैंग से निपटना होगा। आज से 5 दिन के बाद शांगयुआन शहर से 200 मील दूर वेस्ट में न्यूटो माउंटेन पर मैं ऑफिशियली मा चैन से फाइट करने के लिए इनवाइट करूंगा और एक ही झटके में बिशुई गैंग और ब्लैक अलायंस को खत्म कर दूंगा। अगर कहने के लिए कुछ और है तो फिर इसके बारे में बाद में बात करूंगा। ये बोलने के बाद किनले यहाँ से चला जाता है। सेकंड ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता है और उसका पिताजी सेकंड ब्रदर से पूछता है, किन फेंग, आखिरकार लिटिल लेई का इस बात से क्या मतलब है? और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।